डंडाई थाना परिसर में सोमवार को रामनवमी, सरहुल और ईद को लेकर एक महत्वपूर्ण शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल करमाली, अंचल अधिकारी जयशंकर पाठक, इंस्पेक्टर संतोष कुमार, एसआई श्रीकांत कुमार और राधा मोहन सहित कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रखंड के अलग अलग पंचायतों से जनप्रतिनिधि और समाजसेवी सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए, जिससे ये बैठक काफी व्यापक और सफल रही। बैठक का मुख्य उद्देश्य आने वाले सभी प्रमुख त्योहारों को शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे के साथ मनाने को लेकर दिशा निर्देश देना और सभी से सहयोग लेना था। बैठक को संबोधित करते हुए अंचल अधिकारी जयशंकर पाठक ने विस्तार से बताया कि सभी त्योहार कोर्ट और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही मनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों से सीधे संवाद करते हुए रामनवमी पूजा के आयोजन स्थलों, जुलूस के संभावित रूट, अखाड़ा प्रदर्शन और उसमें इस्तेमाल होने वाले सामानों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने नमाज से संबंधित व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली, जैसे नमाज कहां-कहां अदा की जाएगी, किस दिन अदा की जाएगी और उसका समय क्या रहेगा। इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और एसआई श्रीकांत कुमार द्वारा गंभीरता से अपनी डायरी में नोट किया गया, ताकि आगे की प्रशासनिक तैयारी सही तरीके से की जा सके। सरहुल पर्व को लेकर चर्चा के दौरान ये बात सामने आई कि डंडाई प्रखंड में ये पर्व बहुत ही सीमित स्थानों पर मनाया जाता है, इसलिए इसकी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। इस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल करमाली ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि किसी भी पंचायत या क्षेत्र में सरहुल मनाया जाता है और वहां किसी भी प्रकार की गतिविधि सरकारी गाइडलाइन के खिलाफ होती है, तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें। उन्होंने सभी लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। वहीं एसआई श्रीकांत कुमार ने बैठक में सख्त संदेश देते हुए कहा कि कोर्ट और सरकार के निर्देशानुसार डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि त्योहार के नाम पर किसी भी प्रकार की तेज आवाज या नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति या समूह नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने भी बैठक को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें रखी। उन्होंने बताया कि कुछ स्थानों पर रामनवमी के दौरान मूर्ति स्थापना कर पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे विजयदशमी में दुर्गा पूजा होती है। इसलिए उन्होंने सभी आयोजकों से आग्रह किया कि ऐसी सभी गतिविधियों की जानकारी पहले से प्रशासन को दें, ताकि सुरक्षा और व्यवस्था को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। इसके अलावा उन्होंने झंडों की ऊंचाई को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने की बात कही। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर झंडे काफी ऊंचे लगाए जाते हैं, जिससे ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों से संपर्क होने का खतरा रहता है। इससे शॉर्ट सर्किट या बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने आगे कहा कि रामनवमी के दौरान अंडा, मांस और मछली की सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कोई भी दुकानदार इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए ये भी कहा कि जो श्रद्धालु पूरे 9 दिनों तक नियम और श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं, वे अंत में शराब जैसे नशीले पदार्थों का सेवन कर अपनी आस्था को कमजोर ना करें। उन्होंने कहा कि त्योहार की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय से भी अपील की कि वे अपने पर्व को शांति और भाईचारे के साथ मनाएं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुशियां बांटें। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना और एक दूसरे के त्योहारों में सहयोग करना ही समाज की असली ताकत है। बैठक के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया और ये भरोसा दिलाया कि सभी त्योहारों को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाएगा। इस बैठक में उपस्थित प्रमुख लोगों में डंडई पंचायत मुखिया प्रतिनिधि महेश्वर राम, मनीरुद्दीन अंसारी, डंडई मंडल सांसद प्रतिनिधि अलख निरंजन प्रसाद, आनंद प्रकाश, राजेश गुप्ता, करके पंचायत मुखिया प्रतिनिधि ललन चौधरी, उप मुखिया प्रतिनिधि चुनमुन चौधरी, पचौर बीडीसी प्रतिनिधि संतोष सिंह, रारो उत्तरी बीडीसी अरविंद पासवान, समाजसेवी पप्पू यादव, जरही पंचायत मुखिया प्रत्याशी शंकर चौधरी, रामनाथ पासवान, लावाही पंचायत मुखिया बच्चालाल गुप्ता सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कुल मिलाकर ये बैठक डंडई प्रखंड में आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और भाईचारे के साथ संपन्न कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई, जिसमें प्रशासन और आम जनता के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला। धन्यवाद।